Hey everyone, welcome to another study vlog. So it's currently 12:30 a.m. in the morning, basically midnight, and ये मेरा स्टडी टाइम है आजकल। मैंने अपना स्टडी रूटीन इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों किया? रीज़न है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे रात में सोने नहीं देता। सो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँ रादर देन वेस्टिंग कि मैं रात भर जागती रहूँ और सोचूं कि सुबह पढ़ना है। तो मैंने सोचा जिस टाइम भी मेरी नींद नहीं आएगी मैं उसी टाइम अपनी स्टडी करूँगी। एंड आजकल मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है, एंड ऑल्सो पूरा रात मेरा स्टडी में तो चला ही जाता है आजकल। सो मैंने एंड सॉरी एवरीवन कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो के ना कमेंट के रिप्लाई नहीं किए थे। आई वॉज टू बिजी इन माई स्टडी कि टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था। एंड ऑल्सो जैसे आप लोग पूछते हैं कि आप ये क्या लिखती रहती हैं, और एग्ज़ाम जैसे जैसे क्लोज आ रहा है आप लोगों के माइंड में भी होगा कि बस लिखना ही लिखना, ये कौन सा तरीका है पढ़ाई का। सो एज़ यू नो कि मैंने अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे एंड मैंने वो आपको प्रोवाइड भी किए थे क्योंकि मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिला था। तो मैंने सोचा जब मैंने इस बार अपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे। इवन दो आई प्रिपेयर्ड सो वेल फॉर केमिस्ट्री, उसके बाद भी गलत हुए मेरे क्वेश्चन। सो मैंने सोचा ये कहाँ से आए, मैंने एनालाइज़ किया तो आई फील कि हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे केमिस्ट्री में पूछे थे वो एनसीईआरटी से पूछे थे, एंड मैंने अपनी एनसीईआरटी को इतने फोकस तरीके से नहीं किया था। सो मैं यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी को ही कर रही हूँ। मैंने ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री को भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया है, एंड यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनिक कर रही हूँ। एंड ये जो वीडियो है ये वीडियो आज लाइव होगा, बट मैंने ये काम अपना ऑलरेडी 31 मई तक कवर अप कर लिया था। एंड आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपके लास्ट मंथ में जो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या स्टडी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँ अपना तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी रूटीन बना रही हूँ। एंड आपने कितना कवर अप अब तक कर लिया है आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। सो मैं अपना शेयर कर देती हूँ कि अभी मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, एंड अब दोबारा मैं अपने नोट्स रिवाइज़ करूँगी। ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुकी हूँ, एंड अब मेरा जो है पर डे मैं टेस्ट दूँगी, एंड देखती हूँ कि मैं टेस्ट 2 दूँगी ट्वाइस या फिर मैं एक टेस्ट डेली दूंगी। इट्स टोटली डिपेंड कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है और एनालिसिस के बाद मेरी मिस्टेक कितनी हो रही हैं। सो ये थी कॉफ़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब पढ़ते हैं वो भी लेट नाइट तो आपको कॉफ़ी की नीड पड़ती ही है। वैसे तो मैं टी लवर हूँ बट यहाँ पर टी नहीं मैनेज हो पाती बनाने में। सो मैं कॉफ़ी लेती हूँ विच आई डोंट लाइक। ऑल्सो यहाँ पर मैं अपना ऑर्गेनिक कवर अप कर रही हूँ। जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं वो पूछते हैं कि लाइक हम किस तरीके से रिवीजन करें, तो मैं आप लोगों से एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ, तो आप लोग एंड ये मेरा पाले जी जो एक हॉस्टलर के पास होना ज़रूरी होता है। एंड तो सिलेबस आपको कवर पहले करना चाहिए रादर देन आप टेस्ट दें। एक बात बताइए, जब आपका सिलेबस ही कवर अप नहीं होगा तो एग्ज़ाम में जाकर क्या करोगे, उस टेस्ट को देने का क्या बेनिफिट है। मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही है, ये नहीं बोल रही कि आप टेस्ट मत दो। आपका जो टॉपिक हो गया है उसके टेस्ट ज़रूर दो, लेकिन अगर आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं बनता। तो आप पहले अपना सिलेबस कवर अप करें और उसके साथ साथ पार्ट सिलेबस टेस्ट ज़रूर देते रहें, ताकि जो आप कवर कर रहे हैं आपको पता चले कि वो आप अच्छे से कर रहे हैं। फुल सिलेबस लास्ट में दे देना ज़रूरी नहीं है कि अभी दें, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है बहुत कम टाइम है। आप अपना जुलाई में दे देना फुल सिलेबस। अगर आप 5 to 6 फुल सिलेबस भी दे देंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। बट विदाउट सिलेबस अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आई फील वो आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। एंड यहाँ पर मैं अपने प्रीवियस ईयर लगा रही थी एंड मैंने अपनी एनसीईआरटी की। उसके बाद मुझे फील हुआ कि प्रीवियस ईयर में भी आप चाहे 10 ईयर्स ले लें या 15 ईयर्स ले लें, मोस्ट ऑफ द पेपर आपका एनसीईआरटी से ही होता है। तो डोंट इग्नोर योर एनसीईआरटी इवन इन केमिस्ट्री। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक, तो मैं बोलूँगी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, आपको तीनों में अपनी एनसीईआरटी पे फोकस्ड करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के बाद ही आपको ये रियलाइज़ होता है कि यस आपकी एनसीईआरटी ही पूछी जाती है केमिस्ट्री में भी। एंड यहाँ पर मैं अपनी डीपीपी सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ एक रेगुलर ट्रेंड में कर रही हूँ। जैसे आपने पूछा कि जब आपका ये सिलेबस हो गया है तो क्यों आप लेक्चर देखती हैं, तो मैं लेक्चर नहीं देखती, मैं डीपीपी सॉल्व करती हूँ। एंड उसके साथ जो नोट्स में मुझे डाउट होता है ना कि वो पर्टिकुलर मुझे टॉपिक क्लियर नहीं होता कि सर ने उस वक्त क्या बताया था, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया सिलेबस कवर अप किए हुए, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो लेक्चर देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, अब तो लास्ट मोमेंट चल रहा है रिवीजन का, तो यहाँ पर टाइम ही नहीं बचता कि मैं लेक्चर देखूँ। एंड ऑलरेडी जब सिलेबस हो गया तो कोई यूज़ नहीं है कि मैं लेक्चर देखूँ। सो ये रीज़न है कि मैं अपने टैब में क्या देखती हूँ। एंड आपके काफ़ी लोगों के ये कमेंट आते हैं कि हम किस तरीके से मैनेज करें, हमें तो बहुत नींद आती है, आप किस तरीके से मैनेज करती हैं, आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं। सो देखिए, मेरा सोना ही उठने का मोटिवेशन है। एंड व्हाट डू आई मीन
इज़ कि लाइक जब मैं सुबह में उठती हूँ तो मैं उठते ही पहले ये सोचती हूँ कि मुझे सोना है, इसलिए मुझे उठना है। आई नो इट्स फ़नी बट या मैं यही सोचती हूँ और यही मेरा मोटिवेशन है, क्योंकि मैं नैप लेती हूँ हाफ आवर का 7 AM के अप्रॉक्स एंड हाफ आवर का 1 PM के अप्रॉक्स में नैप, पावर नैप लेती हूँ। विदाउट पावर नैप आप फुल डे प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, क्योंकि आपको रेस्ट देना भी बॉडी को ज़रूरी है। वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन। सो आपको ये भी समझना चाहिए कि खुद को थोड़ा सा टाइम भी दो। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, हेल्थी खाओ एंड जंक फूड को अवॉइड करो। एंड राइट नाउ हम लोगों ने भी अपना जंक फूड टोटली इग्नोर कर दिया है, जस्ट बिकॉज एग्जाम पे फोकस तभी बनेगा। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप में से किस किस को एंग्जाइटी फील हो रही है, किसी भी टाइप में हो सकती है। तो एंग्जाइटी तो मुझे तो फील हो रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसलिए मुझे एंग्जाइटी हो रही है। देखो प्रिपरेशन अगर अच्छी भी होती है तब भी ये फील होता है। एंड आई फील कि मेरी काफ़ी सही चल रही है, बट उसके बाद भी होता ही है। या तो आप बोल रहे वो नर्वसनेस है या फिर एक्साइटमेंट है या फिर जो भी है, बट वो मिक्स फीलिंग मुझे तो फील हो रही है। एंड अगर आप लोगों को भी फील हो रही है तो इट्स नॉर्मल फीलिंग यार, उससे घबराओ मत कि आपको तो ऐसा फील हो रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखिए ये फीलिंग हर किसी को आती है, आपको भी आएगी, मुझे भी आ रही है। सो उससे डरो मत, अपना स्टडी पे लगे रहो, लास्ट मोमेंट तक अपना पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप ये डिमोटिवेट होकर ये मत छोड़ देना। मैं कमेंट में देखती हूँ बच्चों के कि बोलते हैं कि हमारा नहीं होगा, हम तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेंगे। ओके अगर आपको ड्रॉप लेना है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, बट अपनी स्टडी को मत रोकना, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना और अच्छे से अपना पढ़ते रहना। आपको अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है दो, बट ये वाले टाइम को भी यूटिलाइज़ करो। ठीक है, आप अपने इस टाइम में बायो कर लो, जो आप नेक्स्ट ईयर में उस टाइम को अपना फिजिक्स के लिए इन्वेस्ट कर देना। सो इट्स करेंटली 6 AM इन द मॉर्निंग और मैं यहीं पर अपनी स्टडी रूटीन को एंड अप कर दी हूँ। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी रूटीन में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन एवरीवन कीप स्टडिंग एंड ऑल्सो डू कमेंट समथिंग पॉजिटिव इन कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड बाय एवरीवन।